नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। प्रदेश में चुनाव उपचुनाव हर बार आते हैं। चुनाव का भी और उपचुनाव का भी एक लंबा इतिहास रहा है। जीत हार के आंकड़े इसी से बने। लेकिन अब की बार जैसा उपचुनाव, अब की बार जैसा माहौल, अब की बार जैसी परिस्थिति शायद ही प्रदेश में कभी रही हो। एक साथ 24 सीट पर उपचुनाव है। नतीजे ये तय करेंगे कि शिवराज सरकार रहेगी या कांग्रेस लौटेगी। 24 की चौसर में प्रत्येक दिन एक एक सीट का पूरा हाल इतिहास के साथ, मौजूदा परिस्थितियों के साथ आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सही फैसला कर सको। आज बारी गुना जिले की बमौरी सीट की है। सबसे पहले हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल गुना जिले की बमौरी विधानसभा सीट और इसकी जनता किस तरह से अपने नेताओं को चुनती आई है, यानी यहां का गणित क्या है। बमौरी विधानसभा में सबसे बड़ी भूमिका आदिवासी वोट बैंक की रही है। यही वोट बैंक चुनाव में अहम भूमिका निभाता रहा है और इसके अलावा किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या में उनकी मदद करने वाले नेता को यहां की जनता ने सिर माथे बिठाया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इन दो बड़े वर्गों को साधा, वो यहां से जीत हासिल करती। इस क्षेत्र में बसपा का भी अच्छा खासा दबदबा रहा है और इसीलिए बीएसपी की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। उनकी भी अहम भूमिका है। उनके वोट बैंक जिस तरफ जाते हैं उसके लिए जीत आसान हो जाती। बमौरी का पूरा सियासी गणित, पूरा सियासी हाल देखिए जरा। बमौरी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच जनता की समस्याएं आज भी वही हैं जो 18 महीने पहले चुनाव के समय थी। विधानसभा क्षेत्र बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बमौरी का तो एक ऐसा है, बमौरी 100% देहाती विधानसभा है। हम कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात करें तो ना वहाँ लोगों की कोई बहुत ज़्यादा ऐसी अपेक्षा है। वहाँ तो आप सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई ये आप बनवा दें। इन चीज़ों पे आप करते हैं, लोग अपने आप मेहनत करते हैं और खुद का परिश्रम करके अपना वो कर रहे हैं खेती। इसमें सरकार तो उनको कोई खेती मदद कर नहीं रही है। केवल ये कर सकती है सरकार की बिजली सस्ती दे, उनको पानी सिंचाई की उपलब्ध कराए। तो ये कमलनाथ जी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चालू किया था। आज भी यहाँ के लोगों को आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े शहर का रुख करना पड़ता है। डिग्री कॉलेज के अभाव में उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर ही जाना पड़ता है। कृषि उपज को बेचने के लिए किसान परेशान होते हैं। यहाँ के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी गुना से अप डाउन करके नौकरियाँ करते हैं। बमौरी विधानसभा में सिर्फ एक ही तहसील है, बमौरी। इसके अलावा म्याना, सिरसी, मार्की मऊ, फतेहगढ़, कॉलोनी ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर हाट बाजार लगते हैं। चुनाव के लिहाज से देखें तो कुल 1,95,694 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,02,911, जबकि महिला मतदाता 92,783 हैं। जातिगत गणित के लिहाज से सहरिया जाति का दबदबा है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े बमौरी विधानसभा ने प्रदेश के दोनों बड़े दलों के प्रत्याशियों को विधानसभा भेजा है, लेकिन खुद इलाके की तकदीर नहीं बदल पाई। लोगों ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा भी है। नीरज योग, IBC 24, गुना। चलिए अब आपको यहां जो सीटों का गणित है, बीते 15 महीने में क्या हाल रहा है सरकार का, कितने विकास कार्य यहां पर हुए हैं, जनता को क्या लाभ मिल पाया, वर्तमान में लोगों की किस तरह की समस्या है, इस विधानसभा क्षेत्र के बेसिक मुद्दे क्या हैं, ये भी दिखाते हैं। 15 साल बाद जब 2018 में
मध्य प्रदेश की सरकार बदली तो बमोरी के लोगों को उम्मीद थी कि अब विकास का रास्ता उनके घर की ओर भी आएगा, लेकिन बीते 15 महीने में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सभी दावों और वादों को भी हवा हवाई होते देख लिया। किसानों के लिए फसल ऋण माफी और हाफ बिजली बिल दोनों बड़े मुद्दे रहे। इन मुद्दों पर दोनों तरफ से बस आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इन दो पार्टियों के दावों के बीच किसान और नौजवान पिसते रहे। चुनाव के दौरान तो बहुत से मुद्दे हैं। अब जैसे कोई भी आते हैं बोल जाते हैं ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अगर बमोरी में मंडी होती तो हमारा व्यापार थोड़ा और अच्छा चलता, या कोई हाईवे टच हो जाता बमोरी से तो थोड़ा और अच्छा लगता है ना। अगर कॉलेज की मंजूरी है लेकिन आज तक कोई उसकी वो चालू नहीं हुआ। विकास का मेरा एक प्रकरण चल रहा मध्य प्रदेश शासन में, आज कम से कम 2 साल हो गई। सीएम हेल्पलाइन पे उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, और इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, वन मंत्री के बगैर सबके आदेश होने के उपरांत भी जिला प्रशासन द्वारा निराकरण नहीं हो रहा है। जनता को आवश्यकता है सर, प्रथम नंबर तो यहाँ एसडीओ कोर्ट होना चाहिए, दूसरी बात यहाँ मंडी होना चाहिए और जहाँ कॉलेज होना चाहिए। ये 3 चीजें कम से कम ऐसी है कि यहाँ के लिए, क्योंकि विधानसभा भी है, तहसील भी है, विकास खंड भी है, 80 पंचायतें लगी हैं, पर यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या? तो शिक्षा में बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ के बच्चे गुना जाते हैं पढ़ने, जबकि कॉलेज जहाँ होता तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। पिछली सरकार में न तो छात्रों को नए स्कूल मिले, न ही इलाज के लिए कोई अस्पताल खुला। जहां कांग्रेस का दावा है कि किसानों की कर्ज माफी की गई है, वहीं बीजेपी नेताओं का किसान कर्ज माफी को लेकर अपना दावा है। अगर सरकार अपने वचन पत्र के दावों पर अडिग रहती तो उन्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। बमोरी क्षेत्र के सम्मान में कांग्रेस मैदान में पिछले 1.25 साल के कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो योजना चल रही थी, हर वर्ग को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन स्वार्थी तत्वों ने अपना स्वार्थ पूरा ना होने पर और भ्रष्टाचार का उपयोग करके बड़ी राशि प्राप्त करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इतना बड़ा जो क्षेत्र की जनता के और किसानों के साथ हमारे माननीय महेंद्र सिसोदिया जी ने जो न्याय किया है उसका जवाब देने के लिए अब टाइम आया है कि क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पद छोड़ा। अगर ये बीमा दे देते समय पे, कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार बीमा दे देती, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देती, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो उन्होंने 51,000 रुपये बोला था वो दे देती, संबल योजना बंद नहीं करती, तो शायद इतना बड़ा स्टेप ये नहीं लेते। और इन्होंने इसका इतना बड़ा इन्होंने त्याग किया, इसके लिए क्षेत्र की जनता उसका जरूर सम्मान करेगी। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से जनता का भरोसा जीतने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। दोनों दलों के नेता क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। जनता इस बार किसके दावे पर भरोसा करती है ये तो समय ही बताएगा। नीरज योगी, IBC 24, गुना। बमोरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कहे जाने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया का उम्मीदवार बनना तकरीबन तय। तो कांग्रेस की तरफ से KL अग्रवाल और सुमेर सिंह गढ़ा को प्रबल दावेदार बताया जा रहा। इन दोनों में से पार्टी चयन करके किसी एक उम्मीदवार को उपचुनाव में उतारने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद यहां पर बीजेपी मजबूत बताई जाती। बमोरी विधानसभा में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने वाले कई ऐसे नेता थे जो टिकट की आस लिए बैठे थे और जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। लेकिन इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो इन नेताओं की आस पर पानी फिर गया। हालांकि पार्टी के झंडे के नीचे सभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भीतर घात की आशंका बीजेपी को सख्ते में डाल सकती है।
विधानसभा चुनाव की तैयारियां हमारी पूरी हैं। हमने विधानसभा प्रभारी बना दी है। बूथ स्तर पे हमारी तैयारी है। बूथ स्तर पर बूथ प्रभारी है, पन्ना प्रभारी है और सब लोगों की एक एक बार बैठक हो चुकी है। और माननीय राजगढ़ सांसद रोड़बल नागर जी हमारे बमोरी विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा विस्तारक भी यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से संगठन लेवल पे जो तैयारी होती है और ज़मीनी जो तैयारी संगठन करता है वो हमने लगभग पूरी कर ली है। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो बीजेपी हमेशा विकास के मुद्दों पर ही बात करती है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। बमोरी की जनता के लिए सिंचाई की सुविधा, इसके लिए अभी 2 तालाबों का भूमि पूजन हो चुका है। बाकी वहाँ के लिए सड़क, बिजली, पानी आदि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। संभावना लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रोष है और निश्चित रूप से सामने वालों के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास में, जैसा कि उनने इनके साथ प्री कंडीशंस के साथ ये लोग गए हैं, उसी व्यक्ति को टिकट देंगे तो निश्चित रूप से जो रोष जनता के बीच में है, क्योंकि ये टिकट तो बदल नहीं रहे, उसी व्यक्ति को टिकट देंगे तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। बीजेपी के अलावा इस बार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए भी चुनौती कम नहीं होगी। क्षेत्र के कई कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे में पुराने कार्यकर्ताओं के भरोसे उपचुनाव में उतरना और जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखना आसान नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस अभी से अपने क्षेत्र के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट कर जोश भरने में लगी है। और आज जो कार्यकर्ताओं की टीम मेरे पास में है, आज भी आप जब चाहें करीब 2,5-3 हज़ार कार्यकर्ता हमेशा मेरे पास एक टीम के रूप में अभी तो बना हुआ है। आज तक अभी कोई कहीं नहीं गया, भाजपा में नहीं गया, कहीं नहीं गए। और सिंधिया जी के साथ भी कांग्रेस के जो लोग थे बहुत कम संख्या में गए, तो वो लोग भी कांग्रेस से जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग को पूरी तरह मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। और अब तो उससे अच्छी टीम जो 18 में हम लोग के पास थी, उससे भी बढ़िया टीम हम बमोरी विधानसभा में बनाएंगे। जो KL अग्रवाल कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वो बीजेपी से 2 बार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। जीतने के बाद उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन 2018 में टिकट नहीं मिला तो नाराज KL अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़ गए। हारने के बाद कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इस बार उन्हें पार्टी के बैनर तले वोट मांगना है, जिस पार्टी को पिछले कार्यकाल तक मंच से कोसते नजर आए हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी यही हाल है। महेंद्र सिंह सिसोदिया भी इससे पहले बमोरी विधानसभा से अलग अलग 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े। जीतने पर मंत्री भी बने, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी से बाहरी का खतरा दोनों दलों के संभावितों के साथ है। उपचुनाव जब हुआ उसकी सीधी नीति मान लो चाहे रणनीति मान लो, व्यक्ति विशेष पे हुआ। भाई जहाँ तक है कि एक तो बीजेपी से तो टिकट फिक्स हो गया कि सिसोदिया जी को मिलेगा। कांग्रेस का टिकट अगर पूर्व राज्य मंत्री श्री KL अग्रवाल साहब को मिलता है तो जनता का मतदान उनके पक्ष में ही हुआ, क्योंकि उनका भी उन्होंने 10 साल कार्यकाल देखा, 5 साल विधायक का देखा, 5 साल मंत्री का देखा। उनका भी 5 साल विधायक का देखा, 1 साल मंत्री का भी देखा। तो दोनों के कामों की तुलना होगी, क्षेत्र में कौन ने क्या कौन से काम कराए, कौन के समय में विकास हुआ, लोगों में अमन चैन कौन के समय में रहा। नेताओं का पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार नेताओं ने न सिर्फ पार्टी बदली बल्कि सरकार भी गिरा दी। ऐसे में जनता के बीच पहुंचकर भरोसा दिलाना इस बार इतना आसान नहीं होगा। नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि सालों से पार्टी के साथ रहे कार्यकर्ता बाहरी लोगों के टिकट मिलने पर साथ मिलकर कितना काम कर पाएंगे। नीरज योगी, IBC 24 गुना। चलिए अब आपको सीधे सुनवाते हैं बमोरी के उपचुनाव में दावेदारी पेश करने वाले नेताओं का क्या कहना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं और अब जानेंगे कि उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो क्या कुछ इस बार मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। जो मुद्दे थे हमारे सामने, वो मुख्य रूप से मुद्दा हमारा जो रहेगा
कि 15 माह की कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जनता का अपमान किया, उनको लेकर हम जाएंगे क्षेत्र की जनता के बीच में, और महाराज साहब का जो अपमान किया उसको भी हम लेकर जाएंगे। और बाकी विकास के कारण तो मोटे मोटे जो कार्य थे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने तकरीबन उसमें स्वीकृति प्रदान की है, और बारिश के बाद उनका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यही मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जनता की सेवा, और कांग्रेस पार्टी ने जो छलावा क्षेत्र की जनता के साथ किया वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा। 15 महीने की अगर बात करें तो कितने विकास कार्य कराए गए हैं, कितने विद्यालय, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें? बमोरी में बहुत पुरानी मांग थी कि वहाँ पीजी कॉलेज नहीं है। पीजी कॉलेज की स्वीकृति आदरणीय महाराज साहब के माध्यम से हुई है। गौरटोलिया बांध भी स्वीकृत आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किया है। इस तरह सड़कों का जाल, बिजली में 132 kV सब स्टेशन कपासियों में आना में बन के तैयार हो चुका है। विद्युत के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में विकास कार्य हमने किए हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि जो सपना हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो क्षेत्र का विकास होगा, और वो हमको सपना झूठा दिखाई दिया, और इसी वजह से हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और आज भारतीय जनता पार्टी ने सारे कामों को हमारी हरी झंडी दी है, और एक अच्छा और स्वच्छ और एक विकासशील बमोरी का निर्माण हम करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि सारे बिजली बिल माफ किए गए हैं, और भी जो शुद्ध को लेकर युद्ध उन्होंने चलाया था, तो कितना कुछ आप मानते हैं? देखिए, शुद्ध को युद्ध लेकर चलाया हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट जी ने, और किंतु कमलनाथ जी के और अन्य मंत्रियों के दबाव में वो जो युद्ध था वो धरातल पे ही रह गया, और अब उसका प्रारंभ हम करेंगे, पुनः उसको नई तरीके से करेंगे उस युद्ध को। तो इस बार जब आप बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैं, उपचुनाव की जो तैयारी है किस तरह की है, किस तरह से चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और महाराज साहब के आशीर्वाद से बमोरी विधानसभा बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अगर विशेष मुद्दों की अगर बात करें तो इस बार उपचुनाव में कौन से विशेष मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में? मैंने आपको बताया ना पूर्व में कि कांग्रेस ने जो छलावा किया 15 माह में वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा। हमारे महाराज के साथ जो छलावा किया वो मुख्य मुद्दा होगा, और कर्ज माफी जो उन्होंने घोषणा की और उसको पूरा नहीं किया वो मुख्य मुद्दा होगा। ये थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जो बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि किसी तरह से कांग्रेस से इन्हें कोई चुनौती नहीं है, और अब वो चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदारों में से सुमेर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बमोरी विधानसभा को लेकर इस बार किस तरह के मुद्दे रहेंगे, और कांग्रेस इन मुद्दों पर किस तरह चुनाव लड़ने जाएगी? इस पर जो सर्वप्रथम बात है वो ये है कि जनता ने 5 साल की एक सरकार चुनी, 5 साल के लिए विधायक चुना, और मध्य में इस तरह से छोड़ के जाने से लोगों के मन में बहुत रोष है। कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो लेके आई थी उसका अमल अपने तरीके से कर रही थी, जैसा कर्ज माफ़ी, उसमें योजनाबद्ध तरीके से कर्ज माफ़ हो रहे थे लोगों के। किसान बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसकी बिजली के बिल आधे कर दिए गए थे। इसके अलावा किसान को कांग्रेस का जो एक 15 महीने का कार्यकाल रहा उसमें उसके गेहूं चने का उसको बहुत अच्छा मूल्य मिला। ये इससे साबित होता है कि पिछली बार जो समर्थन मूल्य था उससे ऊपर किसान को मंडी में भाव मिला था। यही कारण था कि इस बार किसान ने अपने रजिस्ट्रेशंस कम कराए थे, और जो दुर्दशा इस बार हुई है क्योंकि सरकार कांग्रेस की जा चुकी थी, उसके बाद खरीदी हुई, और खरीदी में जिस तरह से किसान लुटा है, परेशान हुआ है। एक तरफ कोरोना की परेशानी थी, उसके साथ उसको अपना माल तुलवाना था। मुद्दों की अगर बात करें तो बमोरी विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़े और वहाँ पर जीत हासिल कर सकते? सर, सबसे प्रमुख तो यही रहेगा कि जिस तरह से गद्दारी हुई है, इस तरह के लोग गए हैं, ये प्रमुख बिंदु रहेगा। दूसरा जो मेजर इशू है वो, आप खुद एक कांग्रेस के विधायक रहे हैं
और अगर आज आप 15 महीने के बाद ये कहते हैं कि साहब मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, तो काम तो आपने अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारी। आपको पूरा 5 साल के लिए चुना गया था और 5 साल में आप जनता की जो भावनाएं थी, जो आपको क्षेत्र में आपने मन बनाया था, वो काम आपको करना था। ना करते हुए आप बीच में अधर में छोड़ के अगर जाते हैं तो इसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है, पार्टी दोषी नहीं है, इसके लिए स्वयं आप दोषी हैं और आप जवाबदेही है इसके लिए कि आपने ऐसा काम क्यों किया। दूसरी बात है कि बमोरी क्षेत्र एक किसानों की विधानसभा है। ये एक बहुत ही गरीब क्षेत्र है, इसमें विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ कोई एक सिंगल कॉलेज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी पुअर है जिसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। व्यवसाय के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है। आज पढ़ लिख कर बच्चे जो निकल रहे हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी का आज तक कोई सोच विचार नहीं बना है। यहाँ पे इरिगेशन की बहुत संभावना है, जो आज इरिगेशन है उसको और बहुत बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बीजेपी का यहाँ पर अभी ये भी कहना है कि अगर स्थिति अगर जैसे वचन पत्र के जो वादे थे अगर वो पूरे किए होते तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती और उनको इस तरह कदम नहीं उठाना पड़ता। तो ये इस पर क्या कुछ, जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि अगर कोई पार्टी वादे करती है तो निश्चित रूप से कहने में ये कहा गया कि ये 10 दिन में 20 दिन में एक समयबद्ध दे दिया गया था। जब जो चीज़ आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि कर्जा माफ़ी करना है तो एक बेसिक चीज़ ये है कि एक किसान के 3-3, 4-4 जगह खाते होते हैं। कैसे होते हैं? उसने सोसाइटी से लोन लिया होता है, वो कोऑपरेटिव बैंक से उसका लेन देन रहता है, प्लस नेशनलाइज बैंक से उसने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता। तो वो तीनों रिकॉर्ड जब तक आप सम्मिलित नहीं करेंगे और उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड आपके पास में नहीं आएगा, संभव नहीं है कि आप किसी के कोई भी कर्जा माफ़ कर देंगे तो किसी का भी कुछ कर देंगे। जब तक आपके पास में पूरा मूल रिकॉर्ड नहीं आएगा वो संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से उसमें समय लगा। समय जैसे ही इनने पूरा एकत्रित कर लिया रिकॉर्ड तो कर्जे माफ़ करने शुरू किए। ये थे सुमेर सिंह जो कांग्रेस की तरफ से बमोरी विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो 24 की 74 में आज के लिए बस इतना ही। एक नए विधानसभा क्षेत्र का पूरा हाल आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।